दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं अपने पति और बेटी के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति का दिल्ली में ही साड़ियों का व्यापार है। मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। हमारे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी अपने पति के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। खैर, इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। अब मेरी बेटी अन्नू 11वीं क्लास में आ गई थी। वो गणित में कुछ कमजोर थी, इसलिए मैंने और मेरे पति ने सोचा कि हम उसको गणित के लिए होम ट्यूशन लगवा देते हैं। ट्यूटर के लिए हमने 2-4 लोगों को कहा कि अगर उनकी नजर में कोई टीचर हो तो हमें बताएं। 2 दिन बाद मेरी नंद का फोन आया कि वो एक टीचर को हमारे घर पर भेज रही है, अन्नू को ट्यूशन पढ़ाने के वास्ते। वो शाम को 5 बजे हमारे घर पहुंच जाएगा। मैं उससे बात करके अपनी तसल्ली कर लूं। शाम को करीब 5:15 बजे घर की डोर बेल बजी। मैंने ही दरवाजा खोला क्योंकि हमारी घरेलू सहायिका 4 दिन की छुट्टी पर अपने गांव गई हुई थी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने लगभग 30 साल का 6 फुट लंबा एक स्मार्ट लड़का खड़ा हुआ था। जी, मैं विकास हूँ। मुझे राधिका मैडम ने आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा है। हाँ, अंदर आइए। कहते हुए मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। मैंने किचन से पानी लाकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और उससे बात करने के लिए सोफे पर ही उसके नजदीक बैठ गई। उसका नाम विकास था। देखने में वो बहुत ही प्यारा व आकर्षक युवक था। मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी गणित में कमजोर है, इसीलिए उसको ट्यूशन के लिए बुलाया है। उससे उसकी फीस व पढ़ाने का टाइम सेट हो गया। उसने कहा वो अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर देगा। अगले दिन से विकास ने अन्नू को पढ़ाने के लिए आना शुरू कर दिया। मेरी हर रोज ही उससे बात होती। वह देखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। एक दिन हमारी कामवाली का फोन आया। उसने कहा, दीदी, मेरी सास का निधन हो गया है, इसलिए वो अभी 15-20 दिन से पहले काम पर नहीं आ सकती। उसने तो जैसे बिन मांगे मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। फिर पता चलने पर भगवान जाने वह क्या करेगा। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह न केवल देखने में काफी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामों किया अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे। 38 साल की उम्र में मुझे वो प्यार और जुनून मिला जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ सेक्सुअल तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापस आते हुए की आवाज सुनी। मैं काफी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उनके हाथ में मेरा फोन था। वो उसे लगातार स्क्रॉल कर रहे थे। ये सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। उन्होंने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उन्होंने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा,
मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी शादी पूरी तरह फर्जी थी। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो वह मुझसे कभी ऐसा नहीं कहते। वह मुझे डराते धमकाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भी काफी खुश थी कि उन्हें मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता था कि मैं ये सब बहुत आराम से कर सकती हूँ। मेरे पति को कोई परेशानी नहीं है, बस अपना अफेयर मुझे दुनिया वालों से सिर्फ छिपा कर रखना है और कुछ नहीं करना। ये सोचकर खुशी की एक लहर मेरे पूरे शरीर में उतर गई।